हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या टेंसेस की कोई वीडियो देखनी है तो आपको उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति तो होता है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, एक सेकेंड, ओल्ड मैन, ओ आपका जो है वॉल साउंड आ रहा है यहाँ ओल्ड में। ठीक है, तो यहाँ आएगा एन ओल्ड मैन। तो एन ओल्ड मैन और कहानी होता है स्टोरी। ठीक है, अब का के की हमने देखा है कि अगर अपोस्ट्रोफी एस होता है तो उसका मीनिंग होता है का के की, और ये कब यूज होता है जब आपका दूसरा वर्ड इससे कुछ रिलेटेड हो। तो बूढ़े व्यक्ति की कहानी है तो रिलेटेड तो है, तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड मैन्स स्टोरी, एन ओल्ड मैन्स स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ठीक है, था, ता थी, ये सब आपका आता है पास्ट में, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में आता है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रहना होता है लिव। ठीक है, रहना हो गया आपका लिव, तो लिव की सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे लिव्ड। इन अ विलेज, और में हो गया इन, गांव हो गया अ विलेज, अब बूढ़ा व्यक्ति का हमने देख लिया एन ओल्ड मैन। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन लिव्ड। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन अ विलेज। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। ठीक है, बदकिस्मत होता है अनलक्की, में से एक, इसको हम बोलते हैं वन ऑफ द। ठीक है, वह दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सबसे हो गया मोस्ट, दुनिया हमने देखा था हो गया वर्ल्ड। ठीक है, तो ही, वह हो गया आपका ही, वॉज, था का हो गया वॉज, वन ऑफ द मोस्ट अनलकी पीपल in the world. He was one of the most unlucky people in the world. आपको ये ध्यान रखना है बस, सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही है, यहाँ मेन वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट और जो भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा सब कुछ है उसको अरेंज करना है ढंग से। ठीक है, सारा गांव उसके अजीबो गरीब हरकत से थक गया था। ठीक है, अजीबो गरीब होता है स्ट्रेंज, हरकत हो गया बिहेवियर, थक गया था। ठीक है, टायर्ड, थक गया था हो गया टायर्ड। सारा गांव मतलब द एंटायर विलेज, द एंटायर विलेज, एंटायर होता है सारा, एंटायर विलेज वॉज टायर्ड। ठीक है, वॉज टायर्ड, किससे थक गया था, उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, उसके हो गया हिज, ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था, वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। ठीक है, क्योंकि तो बिकॉज होता है, वह हमेशा, हमेशा होता है ऑलवेज, उदास रहता था। ठीक है, ऑलवेज सैड, ही वॉज ऑलवेज सैड, वह लगातार मतलब कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली शिकायत करता रहता था, कंप्लेन करता रहता था। और यहाँ शिकायत आपकी वर्ब है तो कंप्लेन की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है, और हमेशा खराब मूड में रहता था। ठीक है, बैड और मूड का तो इंग्लिश आपका मूड ही रहेगा। ठीक है, हमेशा देखा हमने ऑलवेज, ऑल, ही ऑलवेज इन अ बैड मूड, ही वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। तो आपका सेंटेंस बनेगा बिकॉज, वह हमेशा उदास रहता था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज सैड
ऑलवेज सैड, वह लगातार शिकायत करता रहता था, ठीक है। ही कंप्लेन्ड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ही कंप्लेन्ड कॉन्स्टेंटली एंड हमेशा खराब मूड में रहता था। वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वह दुखी रहता, ठीक है। ये जितना उतना, ठीक है। जितना अधिक उसने काम किया वह उतना थकता चला गया, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस का तरीका ये है, जितना अधिक वह जीवित रहा, द लॉन्गर ही लिव्ड, ठीक है। जीवित रहना होगा लिव, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। जितना अधिक मतलब द लॉन्गर, फिर यहाँ होगा ही लिव्ड। द मोर उतना ही, यहाँ पे आपका मोर आएगा और यहाँ पे आपका आएगा लॉन्गर। उतना ही वह दुखी रहता था, द मोर ही बिकेम सैड, ठीक है। द मोर अनहैप्पी ही बिकेम, दुखी यहाँ पे अनहैप्पी हो गया, ठीक है। और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे, पॉइजनस। जहरीला होता है पॉइजनस, पॉइजन जहर होता है, पॉइजनस हो गया जहरीला। तो उसके शब्द हिज वर्ड्स बिकेम या हिज वर्ड्स वर मोर, द मोर पॉइजनस हिज वर्ड्स वर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखते हैं पूरे सेंटेंस का क्या बनेगा। द लॉन्गर ही लिव्ड, द लॉन्गर ही लिव्ड, द मोर अनहैप्पी he became, the more unhappy he became, and the more poisonous were his words. The more poisonous मतलब उतने ही जहरीले, more poisonous were his words, ठीक है। उसके शब्द उतने ही जहरीले होते। लोग उससे बचते थे क्योंकि वह उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था, ठीक है। लोग उससे बचते थे मतलब लोग उसे अवॉइड करते थे। अवॉइड की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। पीपल अवॉइडेड हिम बिकॉज उसका दुर्भाग्य इज बैड लक, दुर्भाग्य हो गया बैड लक। संक्रामक हो गया था, संक्रामक वर्ड होता है कंटेजियस, ठीक है, जो फैल जाए मतलब छूने से फैल जाए। वैसे तो छूने से भी नहीं कह सकते, मतलब आपके पास आने से भी, ठीक है। जैसे आपको कोल्ड वगैरह होता है, फीवर, ये सब संक्रामक रोग हैं, तो वे कंटेजियस रोग है। और ये कहने का एक वो हो गया तरीका कि उसका बैड लक भी संक्रामक हो गया, वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो लोग उससे बचते थे, पीपल avoided him because his bad luck संक्रामक हो गया था, became contagious, become की सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। became contagious और became क्यों आए यहाँ पे, हो गया था, बन गया था, ये होता आपका become, इसकी सेकेंड फॉर्म आई है आपकी फिर became। उससे जो भी मिलता था उसका दिन अशुभ हो जाता था, ठीक है। उससे जो भी मिलता था, whoever met him, उसका दिन अशुभ हो जाता था। had would have an, या तो आप वैसे अशुभ होता है inauspicious, ठीक है, I N auspicious। आप inauspicious की जगह नॉर्मली बैड भी बोल सकते हो, would have a bad day, ठीक है। तो whoever met him, जो भी उससे जो भी मिलता था, whoever met him would have a bad day, a bad या inauspicious day।
ठीक है, मिलना होता है मीट, मीट की सेकेंड फॉर्म आएगा आपका यहाँ पे मेट, और जो भी हो गया आपका हुएवर। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। ठीक है, उसके बगल में खुश रहना, बीइंग मतलब कोई भी चीज होना, बीइंग हो गया ये, बीइंग हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, बगल में, तो ये हो गया नेक्स्ट टू, और उसके हो गया हिम। अस्वाभाविक, जो आपके स्वभाव में है वो नेचुरल है, और जो स्वभाव में नहीं है वो अननेचुरल है, तो अननेचुरल था। और अपमानजनक भी था, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग। जो जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि आपने पहले नहीं सुने हैं, जैसे ह्यूमिलिएटिंग शायद आपने ना सुना हो, या फिर अननेचुरल का आपको ना पता हो, तो उनको आप नोट करते चलिए साथ साथ, ताकि आपको आसानी रहे बाद में उसे रिवाइज करने में। तो उसके बगल में खुश रहना, बीइंग, एक सेकेंड, बीइंग हैप्पी, being happy next to him was unnatural, was unnatural and अपमानजनक भी था, तो even humiliating, unnatural and even humiliating। इतना ज़्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। ठीक है, इतना ज़्यादा दुखी होने की वजह से तो हो गया बिकॉज। ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग, होना हो गया बीइंग, बिकॉज ऑफ बीइंग सो सैड, उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। ठीक है, पैदा करना हो गया क्रिएट करना, क्रिएट की सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट टेंस है, तो ही क्रिएटेड अ फीलिंग, भावना हो गया फीलिंग ऑफ दुख, मतलब दुख की हो गया सैडनेस, फीलिंग है क्योंकि, तो यहाँ आ गया फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, इन अदर्स, दूसरों में हो गया इन अदर्स। तो आपका सेंटेंस हो गया बिकॉज ऑफ बीइंग सो सैड, बिकॉज ऑफ बीइंग सो सैड he created a feeling of sadness in others। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। बट वन डे, लेकिन एक दिन हो गया आपका बट वन डे, जब वह 80 साल के हुए। ठीक है, when he turned 80, when he turned 80, एक अविश्वसनीय बात हुई। अविश्वसनीय हो गया इनक्रेडिबल, जिसपे यकीन ना हो। ठीक है, तो अविश्वसनीय बात हुई, एन इनक्रेडिबल थिंग हैपेंड, एन incredible thing happened। ये बात लोगों में आज की, सॉरी यहाँ होगा ये आग की तरह। ठीक है, ये हो गया आपका आग की तरह फैल गई। ठीक है, ये बात मतलब दिस थिंग, फैलना हो गया स्प्रेड। ठीक है, इसमें लोगों में, स्प्रेड अमंग पीपल, लोगों में हो गया अमंग पीपल, आग की तरह लाइक फायर, दिस थिंग स्प्रेड अमंग पीपल लाइक फायर। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टुडे,
द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टुडे। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था। शिकायत करना होगा कंप्लेन करना, ठीक है, किसी भी चीज की, मतलब एनीथिंग। तो ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, ठीक है, कि शिकायत हो गया आपका कम। बल्कि पहली बार वह मुस्कुरा रहा था। बल्कि पहली बार वह मुस्कुरा रहा था, यहाँ पे बल्कि हो गया आपका इन फैक्ट ही वॉज स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज स्माइलिंग, ठीक है। और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। एंड यहाँ तक कि, ठीक है, इवन हिज फेस, उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। मतलब दिखाई पड़ना हो गया लुक, लुक की सेकंड फॉर्म हो गया लुक्ड, तरोताजा हो गया फ्रेश, ठीक है। दिखाई पड़ना हो गया आपका लुक, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, तरोताजा हो गया आपका फ्रेश, ठीक है। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। यह देखकर, सीइंग दिस, पूरा गांव, द एंटायर विलेज, इकट्ठा होना होता है गैदर होना, लोग गैदर होते हैं, ठीक है। तो एंटायर विलेज गैदर्ड, उसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, सामने हो गया फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि, एंड एवरीवन आस्क्ड द ओल्ड मैन, एंड सभी ने, एवरीवन पूछना होता है आस्क, तो ये हो गया आपका आस्क्ड द ओल्ड मैन, तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, जवाब में हो गया आपका इन रिस्पॉन्स, बूढ़ा आदमी बोला, द ओल्ड मैन सेड, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। कुछ नहीं हो गया नथिंग, और खास हो गया स्पेशल। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूं, फॉर 80 ईयर्स, फॉर 80 ईयर्स। खुशी हो गया हैप्पीनेस, तो पीछा करना होता है चेज करना, और कर रहा हूं मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो चेज के साथ आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चेजिंग, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो फॉर 80 ईयर्स आई के साथ आ गया आपका एम, आई एम चेजिंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम चेजिंग हैप्पीनेस। और वह बेकार था, बेकार हो गया आपका वे, तो ये हो गया आपका एंड इट वॉज इन वे, ठीक है, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुझे खुशी कभी नहीं मिली, आई नेवर फाउंड हैप्पीनेस, फाउंड हैप्पीनेस, ठीक है। मिलना होता है फाइंड, तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गया फाउंड, बेकार हो गया आपका वे। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। और फिर मैंने, एंड देन आई, फैसला लेना होता है डिसाइड करना, तो
डिसाइड की सेकेंड फॉर्म आएगा डिसाइडेड, एंड देन आई डिसाइडेड टू लिव, ठीक है, जीना हो गया लिव, टू लिव माई लाइफ, टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, बिना हो गया विदाउट हैप्पीनेस, एंड इंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद, ठीक है, एंड देन आई डिसाइडेड टू लिव without happiness, without happiness and enjoy my life, इसीलिए अब मैं खुश हूं, ठीक है, सो आई एम हैप्पी नाउ, आई एम हैप्पी नाउ। ये है आपका कहानी की सीख, ठीक है, कहानी की सीख मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, ठीक है, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट do not chase happiness, do not chase happiness, जीवन का आनंद लो, enjoy life, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।